हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। आज मैं अपने सेल डिवीज़न का जो सेकंड वाला पार्ट था मियोसिस, वो आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूं। मैं आप लोगों को लेकिन उसको पढ़ाने से पहले एक बात बताना चाहती हूं। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में जो माइटोसिस का सेकंड लेक्चर था उसमें गलती से एनाफेज स्टेज में 46 क्रोमोसोम जब डबल होता है तो मैंने वहाँ पर 96 बोल दिया था। पता नहीं ये किस कैलकुलेशन से हो गया था, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं यहाँ पर पहले उस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ। माइटोसिस में जो मैंने सेकेंड वीडियो में आपको बताया था कि मेटाफेज स्टेज में 46 क्रोमोसोम होते हैं और एनाफेज स्टेज में जाकर वो 92 हो जाते हैं। ठीक है, वो 46 मल्टीप्लाइड बाई 2 92 होते हैं, है ना। और वहाँ पर मैंने गलती से 96 बोल दिया था, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने इस चीज़ को पब्लिक कमेंट में भी ऐड किया था, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं मियोसिस से। देखिए, मियोसिस का मैंने यहाँ पर चार्ट बनाकर रखा है। आप लोगों को मियोसिस देखकर ऐसा लग रहा होगा, ये चार्ट देखकर, कि अरे यार ये तो बहुत लंबा चौड़ा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये बस देखने में लंबा चौड़ा है। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ोगे आप, एक बोलते हैं ना, पेड़ जैसा शुरू से उगते 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 फिर वो बड़ा हो जाता है, तो वैसे ही है। ठीक है, तो मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ये देखने में ही बड़ा दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं है। तो अपन स्टार्ट करते हैं मियोसिस। मियोसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। यहाँ पे माइटोसिस में जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मतलब जो कोड बताया था PM80, ठीक है, वही फॉलो हो रहा है। मतलब मियोसिस 1 में भी सबसे पहला क्या है, प्रोफेज 1, क्योंकि यहाँ पे 1 था तो अपन इन सब में 1 1 डालते जाएंगे। प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, फिर टीलोफेज 1। वैसे मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारी मियोसिस में। अब मैं मियोसिस पहले ना आप लोगों को एकदम सिंपल तरीके से समझाती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग एक एक पार्ट देखते जाएंगे। ठीक है, एक्चुअल मियोसिस में होता क्या है। ये देखिए, ये मान लीजिए एक हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा एक सेल है। ठीक है, अच्छा, ये करने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देती हूँ, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स वाली बात है। ठीक है, मैं ये माइटोसिस में आप लोगों को नहीं बता पाई थी, क्योंकि वहाँ पे इसका इतना नीड नहीं था, पर यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आप लोग को पहले ये चीज़ बता देती हूँ। देखिए, सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है। ये क्या होता है, हमारा एक नॉर्मल क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें ये DNA ऐसा लगा रहता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलके ये क्या हो जाता है, हमारा क्रोमैटिन, जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है वो क्या हो जाता है, हमारा क्रोमोसोम। ठीक, जब DNA रेप्लिकेट होता है, ये मतलब जब ये अपनी कॉपी बनाता है, ठीक है, एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ के जब ये अपनी कॉपी बनाता है, तो ये दोनों जो रहते हैं ना आजू बाजू वाले, इनको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये अपन क्या बोलते हैं इसको, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, बहन बहन, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, इसकी एक कॉपी है। ठीक, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये इसकी कॉपी है। तो ये दोनों तो बहन बहन होंगे, लेकिन ये दोनों क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये दोनों क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। मतलब रिलेशन रहेगा, बाद में अपन रिलेशन भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, और ये कौन है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, अब अपन देखते हैं
और ये बनते हैं एस फेज में, ये एस फेज में बनते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड्स जब डीएनए रेप्लिकेट होता है उसी फेज में क्या बनता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। डीएनए एस फेज में रेप्लिकेट होता है तो एस फेज में क्या बन जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। यार ये बड़ा बनाने के चक्कर में ये सेल मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, पर चलो कोई बात नहीं। देखिए इसको अपन क्या लेते हैं, 2n सेल्स, ठीक है। 2n इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये अभी डिप्लॉइड कंडीशन में है, ठीक है। ये क्या है, डिप्लॉइड कंडीशन में। एक्चुअल मियोसिस में क्या होता है, डिप्लॉइड को अपन हैप्लॉइड में चेंज करते हैं, ठीक है। डिप्लॉइड सेल्स को अपन हैप्लॉइड सेल्स में चेंज करते हैं, मतलब डबल को डिप्लॉइड को अपन हैप्लॉइड बनाते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड बनाते हैं। डिप्लॉइड को अपन क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बनाते हैं। इसीलिए मियोसिस को अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। रिड्यूस कर रहे हैं ना अपन, तो इसीलिए मियोसिस को अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। अब ये होता है हैप्लॉइड में लाना होता है, मैं ये आपको डायग्राम से समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, 2n। अब मियोसिस 1 में क्या होता है, एक सेकेंड यार ये बहुत बड़ा हो गया है पता है, तो मुझे ना जगह नहीं मिल पाएगी। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 2 सेल है, सॉरी 2 सेल नहीं है, 2 क्रोमोसोम है, ठीक है। ये क्या है, अभी 2 क्रोमोसोम है, 2 सेंट्रोमियर है, मतलब 2 क्रोमोसोम है, 2n है, ठीक है। अब मियोसिस 1 में क्या होगा, मियोसिस 1 में क्या होगा, ये होंगे हमारे एक एक, मतलब एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, ठीक है। फिर ये हमारा मियोसिस 1 का कहानी हो गया, जब उसने वो PM801111 कंप्लीट किया तो यहाँ पर आ गए, ठीक। फिर मियोसिस 2 बताती हूँ। मियोसिस 2 में क्या होगा, 4 बन जाएंगे, ठीक है। 4 कैसे बनेंगे, जो अपन जैसे माइटोसिस में बनाते थे ना, इसका 2 बन जाता था, बनाते थे ना माइटोसिस में, वैसे ही बनेगा यहाँ पे भी। ये और ये सारे भी n ही रहने वाले हैं ना। अब n/2 मत करना, n/2 नहीं होता है, ठीक है। ये सारे भी क्या होते हैं, n। तो अपन ने 2n से क्या किया, n पे ले आए, मतलब डिप्लॉइड कंडीशन से हम लोगों को मियोसिस में क्या लेकर आना है, हैप्लॉइड कंडीशन में, ठीक है। मियोसिस 2, मियोसिस 2, ठीक है। और ये भी क्या है हमारा, मियोसिस 2, ठीक है। ये एक्चुअल हम लोगों को करना है, ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए। अगर इस रिगार्डिंग आपको डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, ठीक है। और ये ही चीज़ हम लोगों को पूरे मियोसिस में करनी है, ठीक है। यहाँ पे बस थोड़ा सा लगता है मियोसिस 1 में, उसके बाद कुछ भी दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मियोसिस 2 जो होता है ना वो सेम टू सेम माइटोसिस होता है, ठीक है। मियोसिस 1 में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी प्रोफेज में भी जो भी दिक्कतें हैं प्रोफेज में है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, वो भी दिक्कत नहीं है। आप
स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी, ठीक है। बस इस डायग्राम को दिमाग में रखिए कि हमको करना क्या है। हमको डिप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड में बदलना है। पहले ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, पहले ये दोनों को अलग करना है, ठीक है। और ये अलग कैसे होंगे वो उसका भी एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि उठा के अलग हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मियोसिस 2, ये फिर अपन जो अपने पास ये वाला क्रोमोसोम है, ठीक है, N है जो, उसको अपन सिंगल सिंगल क्रोमोसोम बनाएंगे। ये तो बहुत इजी है, ये हमारा पढ़ा हुआ है, मतलब माइटोसिस वाला पार्ट है। और ये वाला जो है वो थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन वो भी नहीं करेगा, ठीक है। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं मियोसिस 1 से। चलिए मियोसिस 1 में अपन देखते हैं, हमारा जो पहला है PM80, ठीक है। पी फॉर हमारा क्या होता है, प्रोफेस। प्रोफेस वन को भी अपन ने डिवाइड कर रखा है ना यहाँ पर, ठीक। प्रोफेस 1 भी यहाँ पर डिवाइडेड है, और इसका जो डिवीजन है, ठीक है, उसमें पहला है लेप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पैचिटीन, चौथा है डिप्लोटीन, और पांचवा है डाइकाइनेसिस, ठीक है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, इसको मैं याद करने का तरीका कोड बताती हूँ, जिससे मैंने याद किया है उससे आप लोग भी याद कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपना भी कोड बना सकते हैं, ठीक है। L लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, ठीक है। जाइगोटीन का अपन ZY लेते हैं, लेजी, ठीक है। पैचिटीन, इसको अपन बना देते हैं पीपल, ठीक है। डिप्लोटीन का डिप ले लेते हैं, डिप, और ये डाइकाइनेसिस का डाई ले लेते हैं, मतलब लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पीपल, डिप एंड लास्ट वाला स्टेज है डाई। लेजी, पीपल, डिप एंड डाई, ठीक है। आलसी लोग डूब के मरते हैं ना, तो लेजी, पीपल, डिप एंड डाई, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। और आप लोगों को अगर और भी लग रहा होगा तो एक और भी कोड है, ला ज़रा पानी दे दे, ठीक है। ला ज़रा पानी दे दे, तो आप लोग ऐसे ही अपने भी कोड फॉर्म कर सकते हैं और इस चीज़ को याद कर सकते हैं। तो मैंने जिस चीज़ से याद किया है वो है लेजी, पीपल, डिप एंड डाई, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट देखते जाते हैं, ये कोड है, मैं इसको लिख देती हूँ, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये ऑर्डर जमाने में बहुत काम आता है। अगर ऊपर से क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर जमा दीजिए, तो ये ऑर्डर जमाने के लिए बहुत काम आता है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं प्रोफेस 1 के लेप्टोटीन से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, लेप्टोटीन। अगर आप नाम सोचोगे ना, ये मैं मियोसिस 1 की जगह अब यहाँ पर प्रोफेस 1 डाल देती हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर प्रोफेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैंने इंटरफेस की तो बात ही नहीं की, सॉरी। इंटरफेस सेम है जैसे माइटोसिस का होता है, ठीक है, इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया। मियोसिस में भी पहले इंटरफेस होता है, फिर एम फेज होता है, ठीक है। जैसा अपन ने माइटोसिस में पढ़ा था ना कि पहले इंटरफेज होता है G1 से G2, हमारा पहले इंटरफेज होता था, फिर क्या होता था, एम फेज होता था। वैसे यहाँ पे भी होता है, पहले इंटरफेज होता है, फिर एम फेज होता है, ठीक है। G1 में क्या होता है,
मैंने बताया था कि क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, कुछ कुछ रेप्लिकेट होते हैं, याद आ रहा है आप लोग को। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट होता है, G1 में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, G1 और G2 खाना बनाता है ना, प्रोटीन बनाता है, क्योंकि यहाँ पे रेप्लिकेशन के लिए चाहिए रहता है, फिर G2 से एम फेज में आने के लिए चाहिए रहता है। अगर जिन लोगों को नहीं भी समझ में आया है ना, वो प्लीज़ मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर मैंने इस चीज़ को बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है, और आप उसको, और जिन लोगों ने देखा है उनको तो याद आ ही रहा होगा कि G1S G2, G1 से G2 फिर एम फेज। यहाँ पर एम फेज का नाम है मियोसिस फेज, ठीक है, यहाँ पर क्या नाम है, मियोसिस फेज। तो अपन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे भी मतलब मियोसिस 1 के पहले भी इंटरफेज होगा, तैयारी वाला फेज है ना, तैयारी यहाँ भी होगी, उसके बाद फाइनल डिवीजन होगा। तो यहाँ पे मैंने तैयारी को स्किप किया है, उसका रीज़न ये है कि वीडियो बेवजह लंबा होता जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी पहले तैयारी होगी, उसके बाद डिवीजन होगा। चलिए, तो पहले हमारा क्या आता है, लेप्टोटीन, ठीक है। लेप्टोटीन का मतलब क्या, देखो प्रोफेज स्टार्ट ही कहाँ से होता है, माइटोसिस में, जैसे हम लोग को याद आ रहा होगा, मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है, कंडेंसेशन से, है ना, कि क्रोमैटिन्स जो होते हैं वो कंडेंस होते हैं। तो क्या बोलते हैं, यहाँ पर भी क्या होता है, लेप्टोटीन का मतलब क्या होता है पता है, अगर लेप्टोटीन, अगर इसको अपन देखेंगे ना तो लपेटो, मतलब ये क्या करते हैं, लपेटते जाते हैं एक दूसरे से, और ना कॉम्पैक्ट जैसा होता जाता है, मतलब ना टाइटली पैक होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम टाइटली पैक होना स्टार्ट करते हैं, कौन से स्टेज में, लेप्टोटीन में कुछ भी नहीं है, बस क्या है, जो हमारे क्रोमोसोम है ना, वो क्या करते हैं, ये टाइटली पैक होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपस में टाइटली पैक होना स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा स्टेज है हमारा, लेप्टोटीन, ठीक है। तो लेप्टोटीन में हमारे पास क्या होता है, लेप्टोटीन में हमारे पास क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स है वो क्या करते हैं, टाइटली पैक होने लगते हैं, ठीक है। और इस टाइटली पैक हो रहे हैं मतलब कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्टेशन, क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्टेशन। तो यहाँ पर क्या होता है सॉरी, क्रोमोसोम्स आर टाइटली पैक्ड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्टेशन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्टेशन। फिर जो दूसरा स्टेज आता है, ठीक है, जो दूसरा स्टेज आता है वहाँ पर क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, मतलब इन क्रोमोसोम्स को अपन बोलते हैं क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। मैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपको डिफाइन करूँगी, एक्चुअली ये जेनेटिक का पार्ट है, ठीक है। तो डिफाइन करते करते भी लंबा खिंच जाएगा, तो आप लोग क्या करिए, यहाँ पर बस इतना याद रखिए कि होमोलोगस क्रोमोसोम, जब हमारा जेनेटिक वाला पार्ट होगा ना, तो वहाँ पर मैं आपको क्लियरली डिफाइन करूँगी कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बस आप लोग नाम याद रख लीजिए कि होमोलोगस जो क्रोमोसोम होता है ना, उन्हीं में ये मियोसिस वाला पार्ट होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में ही क्या होता है, मियोसिस का मतलब मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही क्या करते हैं, मतलब मियोसिस का डिवीजन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में ही होता है, ठीक है। यहाँ पर लेप्टोटीन के बाद हम लोगों ने कोड बनाया था ये लेजी, ठीक है, लेजी। तो यहाँ पर जो दूसरा आता है वो क्या होता है, जाइगोटीन। जाइगोटीन में अब अपन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। जाइगोटीन में क्या होता है वो हम देखते हैं। जाइगोटीन में अभी देखो ये सिर्फ कॉम्पैक्ट हुए हैं,
ठीक है, ये एक्चुअल रहते दूर दूर है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है ऐसा हो, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ठीक है, कैसा भी हो सकता है, मतलब ये बस अभी अपना मतलब जो अपना है ना, ये सेल्फ कॉम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। अभी इनमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स में अभी आपस में कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है, अभी ये सेल्फ कॉम्पैक्टेशन में है लेप्टोटिन पीरियड में। लेकिन जब जाइगोटिन वाला टाइम आता है ना, तो क्या होता है, ये दोनों पास आने लगते हैं, ठीक है, ठीक, ये दोनों क्या होते हैं, पास आने लगते हैं, और ये अब हम इनमें रिश्ते बनाते हैं, ठीक है। ये ठीक है, और ये क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचने लगते हैं, ठीक। और ये एक ऐसा यहाँ पर जो केमिकल होता है ना, वो हेल्प, एक केमिकल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है, जो दोनों को पास 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 लाते जाता है। और इस केमिकल कॉम्प्लेक्स का नाम है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इस केमिकल कॉम्प्लेक्स का नाम है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इसका क्या नाम है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इस सिनेप्टोनीमल, इस केमिकल, ये केमिकल से जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना, देखिए यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो रहा है, जो भी रिलेशन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में पास आने लगते हैं, और जब वो जुड़ने लगते हैं तो जो हेल्प करता है ना जोड़ने में, जो हेल्प करता है, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में पास आने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं, और जो जुड़ने में हेल्प करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये एक केमिकल होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं साइनेप्सिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। स्पेलिंग, ठीक है, पहले मैं यहाँ पर जाइगोटिन लिख देती हूँ, फिर इसके बाद ना इसका, ये हमारा जाइगोटिन वाला है। जाइगोटिन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है, और एक्चुअल जाइगोटिन में क्या होता है, होमोलोगस कॉम्प्लेक्स, सॉरी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स starts pairing up, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। ये एक प्रोसेस होता है जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट्स पेयरिंग अप, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस प्रोसेस। कुछ नहीं होना है, बस ये क्या हुआ, पहले वाले में आपस में पहले अपने आप को दुरुस्त किया, ठीक है। पहले क्रोमोसोम क्या करता है, अपने आप को दुरुस्त करता है, फिर होमोलोगस जाइगोटिन में दोनों पास पास आते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेज अपन देखते हैं कि क्या बोलते हैं, क्या होता है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात और बताना भूल गई, ये देखिए यहाँ पर ये बाइवेलेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, ये मतलब बाइवेलेंट मतलब यहाँ पे डबल, ये जब दोनों आपस में पास आ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों जब आपस में पास आने लगे, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जब आपस में पास आने लगे, तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बाइवेलेंट बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को जाइगोटिन स्टेज में बाइवेलेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लेकिन ये क्लियर नहीं है, मतलब यहाँ पर ये एकदम क्लियरली देखने को नहीं मिलता है, ये नेक्स्ट स्टेज में एकदम क्लियर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, बस स्टार्ट होता है। और यहाँ पर हम लोगों को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स कितने देखने को मिलते हैं, 1 2 3 4, इसलिए इस स्टेज को बाइवेलेंट या फिर टेट्राड भी बोलते हैं। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट और टेट्राड, ठीक है। बाइवेलेंट या फिर टेट्राड भी इस स्टेज को बोलते हैं।
ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ पैचिटीन। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्या बता रही हूँ आप लोगों को, पैचिटीन। पैचिटीन अगर अपन नाम देखें, ठीक है, ऐसे तो ये हम आ गए किसमें, पीपल में। अगर हम पैचिटीन का स्पेलिंग देखें, PCHY, ठीक है, ETENE, तो ये क्या पैचिटीन, अपन इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, अपन इसको प्रोनाउंस करते हैं पैचिटीन। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये पैकेट जैसा दिख रहा है ना, पैकेट, इतना अगर आप निकाल लोगे तो ये क्या हो जाएगा, पैक, मतलब पैकेट। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ये दोनों एकदम पास आके पैकेट जैसा बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये एक ऐसा, ये एक ऐसा, ये एक ऐसा, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, और इसमें का ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा। मतलब मैंने एक काम करती हूँ, इसको दो अलग अलग कलर से दिखाती हूँ तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। ये देखिए, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना, मैं इनको थोड़ा अलग अलग कलर से दिखाती हूँ तो आप लोगों को यहाँ पर ये वाला स्टेज ज़्यादा क्लियर होगा। ये, और एक है हमारा ये ब्लू कलर, ठीक। और इधर से अपन लेकर आते हैं क्या, ये वाली नॉन सिस्टर क्रोमैटिड को अपन ग्रीन कलर कर देते हैं, और ये वाली को ये कलर, ठीक है। ये अभी इसके अंदर ही रहते हैं, ठीक। ये क्या बनते हैं, पैकेट की तरह बनते हैं। क्या बनते हैं, पैकेट की तरह, मतलब ये ना आके एक दूसरे के ऊपर चिपक जाते हैं, ठीक है। इस स्टेज में क्या बनता है, पैकिंग हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर आके एकदम से चिपक जाते हैं, इसीलिए इस स्टेज को हम लोग पैकेटीन बोलते हैं। मतलब नाम से ही क्लियर है कि इसका नाम क्या है, पैकेटीन, क्योंकि ये आपस में आके क्या हो जाते हैं, पैक हो जाते हैं, ठीक है। अब पैकेटीन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पैकेटीन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि ये दोनों बस पैक ही नहीं हुए, ठीक है। जब दो चीज़ें आपस में आती, जब दो कलर भी आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, वो एक नया कलर बनाते हैं, है ना। तो या मतलब एक दूसरे पे अपनी छाप छोड़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जो रिकॉम्बिनेशन है, ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आता है, जैसे वर्ड्स है ना, जैसे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कौन से स्टेज में फॉर्म होता है, ठीक है, तो हम लोग को पता है जाइगोटीन में। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा ये या तो ऑर्डर आएगा या तो कौन से स्टेज में क्या हो रहा है। तो पैकेटीन का इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन। मतलब ये ब्लू वाला क्या करेगा, ग्रीन वाले पे अपनी छाप छोड़ देगा, ये यहाँ पे, ठीक है, और ग्रीन वाला क्या करेगा, ब्लू वाले पे अपनी छाप छोड़ देगा, ये यहाँ पे, और यहाँ पे भी सेम वैसा ही होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे पे अपनी क्या करते हैं, छाप छोड़ते हैं, ठीक है। छाप छोड़ते हैं मतलब दोनों के जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपस में एक्सचेंज होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। इस स्टेज में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन क्या है, रिकॉम्बिनेशन होता क्या है, एक्सचेंज
ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन, ठीक। अब रिकॉम्बिनेशन हो गया, दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी छाप छोड़ दिए, ठीक है। अब बस हो गया। इसके बाद अब दोनों क्या करेंगे? अलग होना चाहेंगे, ठीक है। अब दोनों क्या होना चाहेंगे? अलग होना चाहेंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेज है हमारा वो क्या है? डिप्लोटिन। अब देखो होता क्या है, दोनों पहले ऐसे पास पास थे, ये एक दूसरे के ऊपर, ये समझ लो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना वो छाप छोड़ दिए, ठीक। अब क्या हुआ? ये दोनों अलग होना चाहते हैं, खिंच खिंच के अलग होना चाहते हैं, ठीक है। तो जब ये खिंच रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऊपर में एक एक्स फॉर्म हो रहा है, नीचे में भी एक क्या हो रहा है? एक्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है। डिप्लोटिन स्टेज में एक एक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, मैं ड्रॉ करके बताती हूँ, ठीक है। एक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चियास्माटा। क्या बोलते हैं? चियास्माटा। मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, इसको मैं अभी इरेज कर रही हूँ, ठीक है। पैकेटिन हमारा हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है वो है डिप्लोटिन। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है वो है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है वो अपन देखते हैं। ये अब ये दोनों अभी पैक्ड थे, पैक्ड होने के बाद अब ये क्या होंगे? अलग होना चाहेंगे, ठीक है। ये दोनों पैक्ड थे, अब पैक्ड होने के बाद ये क्या होंगे? अलग होना चाहेंगे। लेकिन जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे का एक दूसरे के ऊपर रहेगा, ठीक है। वो क्या हो चुका है? एक्सचेंज हो चुका है। अभी भी ये पैक ही हैं, ठीक है। अभी ये क्या होना चाहते हैं? दूर होना चाहते हैं, और ये क्या बनता है? एक एक्स स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये क्या बन रहा है? एक एक्स स्ट्रक्चर बन गया। इसके ऊपर ग्रीन की परत चढ़ गई, ठीक है। और इसके ऊपर किसकी परत चढ़ गई है? ब्लू की। मतलब इसको, ये वाले का, ग्रीन को ब्लू वाले का जेनेटिक मटेरियल मिल गया, और ब्लू वाले को ग्रीन का जेनेटिक मटेरियल मिल गया। कौन से स्टेज में? डिप्लोटिन स्टेज में। कौन से स्टेज में? डिप्लोटिन स्टेज में, ठीक है। तो डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल इनको यहीं पे मिल गया था। अब ये क्या करते हैं? जेनेटिक मटेरियल इनको यहीं पे मिल गया था, रिकॉम्बिनेशन यहीं पे हो गया था। यहाँ पे ये उसको लेके अलग होंगे, ठीक है। अपना अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करेंगे? लेके अलग होंगे, मतलब ये खींचेंगे। ये जो मैंने बताया ना, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये आपस में खिंचना शुरू होंगे। जब खिंचना शुरू होंगे तो एक एक्स बनता है, ठीक है। ये जो एक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है ना, ये एक्स स्ट्रक्चर, ये एक्स स्ट्रक्चर, इस एक्स स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? चियास्माटा, ठीक है। क्या बोलते हैं? चियास्माटा। तो जो एक्स स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं चियास्माटा। क्या बोलते हैं? चियास्माटा, ठीक है। डिप्लोटिन स्टेज में चियास्माटा का फॉर्मेशन होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। पैकेटिन स्टेज में रिकॉम्बिनेशन होता है। जाइगोटिन में साइनेप्सिस होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है। लेप्टोटिन में कॉम्पैक्टेशन होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है वो है डाइकाइनेसिस। वो क्या है? डाइकाइनेसिस। अब मैं आप लोग को बताती हूँ डाइकाइनेसिस में क्या होता है। वो भी बहुत सिंपल है, वो समझ लो जो एक्चुअल प्रोफेज होता है ना, उसका क्या होता है? स्टार्टिंग होता है। ठीक है। डाइकाइनेसिस जो होता है ना वो एक्चुअल प्रोफेज होता है। एक्चुअल प्रोफेज में हमारे पास क्या होता है? अब मैं वापस से वही कलर ड्रॉ कर दी हूँ, ठीक है। या वो कर देती हूँ, या फिर ब्लू और ग्रीन ही रहने देती हूँ, है ना, ज़्यादा क्लियर रहेगा।
अभी ये अलग होने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो इनके बीच है ना, वो क्या हो गया है, टूट चुका है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से अलग नहीं हुए हैं, ठीक है। अभी ये क्या है, पूरी तरह से अलग नहीं हुए हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये वाले में क्या होता है, ये वाला जो स्टेज होता है ना, वो सेम प्रोफेज जो अपन ने माइटोसिस में देखा था वैसा होता है, ठीक है। क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसॉल्व। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है, डिसॉल्व होना शुरू होता है। जो सेंट्रोमियर होता है वो क्या करता है, उसमें एस्टर फॉर्मेशन हो जाता है, सॉरी सेंट्रोमियर नहीं, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम जो होता है उसमें एस्टर फॉर्मेशन होने लगते हैं और वो दूर अपोजिट पोल में क्या करता है, जाने लगता है। वही जो अपन ने गुंडों वाला कॉन्सेप्ट किया था, ठीक है, वो भी अब यहाँ पे भी फॉलो होने लगेगा। तो ये डिप्लोटिन स्टेज क्या होता, सॉरी डाइकाइनेसिस स्टेज क्या होता है, सेम जो हमारा प्रोफेज वाला स्टेज होता है ना, प्रोफेज स्टेज में जो जो चीज़ें होती हैं वो भी क्या होती है, डाइकाइनेसिस वाले स्टेज में होती। प्रोफेज जो हमारा माइटोसिस में था, ठीक है, ये पूरा ही प्रोफेज है, लेकिन वहाँ पर ये इसमें मतलब जो एक्चुअल प्रोफेज है माइटोसिस का, डिप्लोटिन, ठीक है, वो किससे रिसेंबल करेगा, डिप्लोटिन से। जो अपन ने माइटोसिस का प्रोफेज देखा था वो डाइकाइनेसिस, आई एम सो सॉरी ना, जो अपन ने माइटोसिस का प्रोसेस देखा था वो डाइकाइनेसिस से रिसेंबल करेगा, और ये डाइकाइनेसिस होने से पहले कुछ स्टेप्स होंगे, ठीक है। मतलब जो एक्चुअल प्रोसेस है अपन ने जो माइटोसिस में देखा था वो डाइकाइनेसिस से रिसेंबल होगा, और डाइकाइनेसिस होने से पहले अपन कुछ कुछ ये स्टेजेस करते गए, ठीक है। एक्चुअल क्या होता है ना, जल्दी जल्दी बोलने से दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। ये हमारा क्या हो गया, डाइकाइनेसिस वाला स्टेज। डाइकाइनेसिस में अपन ने क्या देखा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होने लगता है, कुछ सेल ऑर्गेनेलीज भी क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। जाओ भैया, हमको तुम्हारे गुंडागर्दी में नहीं रहना है, ठीक है। और जो नेता होते हैं उनका वर्चस्व बढ़ते जाता है, मतलब सेंट्रोजोम भी क्या होते हैं, मतलब अपोजिट एंड में मूव करने लगते हैं। एस्टर फॉर्मेशन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। जिन लोगों भी ने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है माइटोसिस का, प्लीज़ वो देखें, उनको बिल्कुल ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो मैं अभी बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा डाइकाइनेसिस, और यहाँ पर हमारा प्रोसेस 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब मैं आप लोग को बता देती हूँ, जो भी कचरा था ना, जो भी कूड़ा करकट था वो सिर्फ प्रोफेज 1 में था, मतलब जो भी जितनी भी माथापच्ची थी प्रोफेज 1 में थी। अब जो बाकी है मियोसिस 2 और हमारा PM80, मतलब प्रोफेज 1 हमने कंप्लीट कर लिया। मियोसिस 1 का बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, अब वो बहुत ही ईजी है, ठीक है, वो बहुत ही ईजी है। तो अपन उसको कंटिन्यू करते हैं। ये बिल्कुल जैसा अपन ने माइटोसिस पढ़ा था ना, वैसा आपको रिसेंबल होते जाएगा, ठीक है। तो ये अपन देखते जाते हैं। ठीक है, अपन ने अभी प्रोफेज 1 कंप्लीट कर लिया। अच्छा, जो अपन ने कियास्माटा बनाया था ना डिप्लोटिन वाले स्टेज में, वो डाइकाइनेसिस में आके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। डिप्लोटिन स्टेज में जो X बनता है, जिसको अपन ने कियास्माटा नाम दिया था, वो डाइकाइनेसिस वाले स्टेज में आके कंप्लीट होने लगता है। मेटाफेज स्टेज अपन ने क्या देखा था, मेटाफेज स्टेज में क्या होता था, जो मैं यहाँ पर ना क्या करती हूँ, सिर्फ एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम ले लेती हूँ, ठीक है, और उससे ही समझाते जाती हूँ। मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली हमारा क्या हो जाता था, डिसॉल्व हो जाता था, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता था, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता था। मेटाफेज स्टेज में क्या होता था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता था। ये हमारा ब्लू वाला है, और ये हमारा क्या है, ग्रीन वाला है,
अब ये बस थोड़ा थोड़ा ही टच रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हैं और ये बस थोड़ा थोड़ा ही टच होते हैं। और ये आके क्या होता है, मेटाफेजिक प्लेट पे ना अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम का एग्जाम्पल लिया है, मतलब सॉरी 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है उनका एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर ऐसे ही क्या रहते हैं, अभी भी 46 क्रोमोसोम्स, मतलब कि सॉरी डिप्लॉइड, ठीक है, वो क्या होते हैं सारे के सारे अभी यहाँ पर अलाइन करते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या लिया है, एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो इसके पास क्या है, इसका जेनेटिक वाला है, और इसके पास क्या है, इसका जेनेटिक वाला है। अभी भी क्या है, 2n कंडीशन में, ठीक। अब यहाँ पे मैंने बताया था मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर, मतलब ये नेता अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो होंगे उनको भी अप्रोच करेंगे, जो बाकी लोग होंगे उनको भी अप्रोच करेंगे, ठीक। और मैंने यहाँ पर एक प्रोटीन का भी नाम बताया था। अब मैं इसको कौन से कलर से करूँ, मैंने बताया था यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोटीन भी अटैच होता है, ठीक है, जो क्या करता है अपनी तरफ इसको खींचता है, ठीक है। मैंने उस प्रोटीन का नाम क्या बताया था, कैरियोटीन, ठीक है। एक प्रोटीन भी आता है यहाँ पे जिसका नाम मैंने वहाँ पर क्या बताया था, कैरियोटीन। सेम जो वहाँ होता था ना वो यहाँ भी होने लगेगा, ठीक है। कैरियोटीन प्रोटीन आता है, ये हमारा क्या होता है, मेटाफेज, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, मेटाफेज। उसके बाद हमारा कौन सा आता है, पीएम, एनाफेज। एनाफेज स्टेज में क्या होता है, इसके बाद हमारा कौन आता है, एनाफेज। एनाफेज स्टेज में क्या होता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, अपनी अपनी तरफ वो दोनों को खींच के ले जाते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं वो दोनों को खींच के लेके चले जाते हैं। ये दोनों का जेनेटिक मटेरियल ना, ये जो रिकॉम्बिनेशन हुआ था, ठीक है। और ये यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं ना, ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, दोनों को खींच के अपनी तरफ ले आते हैं। ये सेम उसी स्टेज के जैसा ही है, ठीक है। ये क्या करता है, अपनी तरफ खींच के ले आते हैं, जो बाकी सेल्स होंगे उनको भी खींच के ले, सॉरी बाकी जो क्रोमोसोम्स होंगे उनको भी खींच के ले आएंगे, ठीक है। ये क्या करता है, अपनी तरफ खींच के लाना शुरू कर देते हैं। स्पिंडल फाइबर जो होता है वो छोटा होते जाता है, ठीक है, और ये क्या करते हैं, खींचते जाते हैं अपनी तरफ। यहाँ पर वो प्रोटीन भी लगा हुआ है जिसको अपन कैरियोटिन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है, जो सेंट्रोमियर में जाके अटैच होता है। ये हमारा क्या हो गया, एनाफेज स्टेज हो गया। सारा कुछ सेम है, ठीक है, सारा कुछ माइटोसिस जैसा ही है, बस यहाँ पर क्या है, होमोलोगस है, ठीक है। वहाँ पर अपन क्या कर देते थे, इनको सिंगल सिंगल कर देते थे ना, यहाँ पर सिंगल सिंगल नहीं होगा, ठीक है। अब फिर हमारा जो नेक्स्ट होता है वो होता है क्या, टीलोफेज, ठीक है। टीलोफेज में भी वही होता है जो वहाँ पे होता था। टीलोफेज में वहाँ पर क्या होता था, टीलोफेज मैंने बताया था ना, प्रोफेज का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। टीलोफेज क्या होता है, प्रोफेज का जस्ट अपोजिट होता है। प्रोफेज में हमने क्या देखा था कि सेल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, डिसअपियर होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आने लगता है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, वापस आने लगता है। सेल ऑर्गेनेलीज वहाँ पर क्या होता है, डिसअपियर होने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सेल ऑर्गेनेलीज वापस आने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सेल ऑर्गेनेलीज वापस आने लगते हैं। वहाँ पर क्या होता है,
ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, सेल ऑर्गेनेलीज वापस आने लगते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सेल ऑर्गेनेलीज वहाँ पर क्या होता है, सेल ऑर्गेनेलीज डिसअपियर होने लगता है, और यहाँ पर क्या होता है, सेल ऑर्गेनेलीज वापस आने लगते हैं। टीलोफेज जो होता है वो मेटाफेज का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है। फिर वहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस होने लगता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोम अनकंडेंस होने लगेगा। इसका मतलब ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली अनकंडेंस होगा, थोड़ा मोड़ा होगा। उसका रीज़न ये है कि इसको अभी मियोसिस 2 भी करना है। ठीक है। इसको अभी क्या करना है, मियोसिस 2 भी करना है, इसलिए ये यहाँ पर कंप्लीटली अनकंडेंस नहीं होगा जैसे वहाँ पर हो जाता था। ठीक है। माइटोसिस में टीलोफेज के बाद पूरा कंप्लीटली अनकंडेंस हो जाता था ना, वो यहाँ पर नहीं होगा। ये यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ही मतलब थोड़ा ही अनकंडेंस होगा। क्यों? क्योंकि इसको अभी मियोसिस 2 भी करना है। ठीक है। अब ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद क्या होता था, ये हमारा टीलोफेज हो गया, टीलोफेज हो गया। ठीक है। टीलोफेज के बाद कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता था, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाता था। ये टीलोफेज हो गया, मतलब पीएमएटी हमने कर लिया। मियोसिस में भी पहले क्या होगा सॉरी, सेम जो माइटोसिस में होता था ना, सेम जो माइटोसिस में होता था ना, माइटोसिस में पहले क्या होता था, पहले माइटोसिस में हमने पहले क्या देखा था, न्यूक्लियस सेपरेशन, या न्यूक्लियस डिवीजन देखा था, फिर साइटोप्लाज्म डिवीजन देखा था। ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, साइटोप्लाज्म डिवीजन देखा था। वैसे यहाँ पर भी अभी हमने क्या किया, न्यूक्लियस को पहले डिवाइड कर लिया टीलोफेज तक, उसके बाद हम क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड कर देंगे, मतलब कि साइटोकाइनेसिस करेंगे यहाँ पर भी। ठीक है। तो यहाँ पर भी अपन अब नेक्स्ट स्टेप क्या देखेंगे, साइटोकाइनेसिस। ठीक है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेज हम क्या देखेंगे, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मैंने वहाँ पर भी बताया था, एनिमल सेल में कैसा होता है, फरो क्लीवेज में होता है। अगर ये एनिमल सेल है तो ये क्या होता है, फरो क्लीवेज मेथड होता है। ठीक है। फरो क्लीवेज मेथड होता है। और अगर प्लांट सेल है तो किससे होता है, सेल प्लेट वाला होता है ना। ये मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, प्लांट सेल में क्या होता है, सेल प्लेट वाले मेथड से होता है। ठीक है। और एनिमल सेल में किससे होता है, फरो क्लीवेज मेथड से होता है। यहाँ पे ये अपना जेनेटिक मटेरियल रखेगा, अपना न्यूक्लियस रखेगा, वो अपना न्यूक्लियस रखेगा। ठीक है। इसके न्यूक्लियस में हमारे पास क्या था, रिकॉम्बिनेशन वाला, उसके वाले में है ना, ये ऐसे था जो हम लोग अभी अभी कराए थे, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ था ना, तो न्यूक्लियर डिवीजन में इनका अपना अपना आ गया था। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर मियोसिस 1 क्या होता है, कंप्लीट होता है, ये डिवाइड होके अलग अलग बन जाएगा। ठीक है। अब मैं आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ बताती हूँ, मियोसिस 2 में भी जाने से पहले तैयारी होगी जिसको हम लोग इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, लेकिन वो इंटरफेज जैसा नहीं होता है। इंटरफेज में क्या होता है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है। ठीक है। मियोसिस में भी डीएनए रेप्लिकेट होगा, लेकिन सिर्फ एक बार। ये नहीं कि मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये नहीं कि मियोसिस 1, ये सेम चीज़ मियोसिस में भी होगी, मतलब माइटोसिस और मियोसिस में ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी ना। मुझे इरेज नहीं करना चाहिए था। ठीक है। तो मैं आप लोग को क्या बता रही थी कि इंटरफेज के एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट होता है। ठीक है। मियोसिस 1 हमने कंप्लीट कर लिया, 2 सेल फॉर्म हो गए। अब मियोसिस 2 में जाने से पहले इंटरकाइनेसिस, छोटा सा स्टेज होगा इंटरकाइनेसिस। वो क्या होता है, इंटरकाइनेसिस होता है। ठीक है। इंटरकाइनेसिस होता है। ठीक। मियोसिस 1 से
मियोसिस 2 में जाने से पहले, मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में जाने से पहले एक इंटरकाइनेसिस शॉर्ट पीरियड होता है, ठीक है, जिसको अपन इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। लेकिन इंटरकाइनेसिस इंटरफेज जैसा नहीं होता है। इंटरफेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, यहाँ पर कोई डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा। मतलब मियोसिस में भी डीएनए सिर्फ एक बार रेप्लिकेट होगा, वो भी कब होगा, हमारे एस फेज में, ठीक है। जैसे माइटोसिस में सिर्फ एक डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, एक बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है, वैसे यहाँ पर भी सिर्फ एक ही बार डीएनए रेप्लिकेट होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और दूसरा क्या था कि हमारे इंटरकाइनेसिस, हाँ ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है। मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में जाने से पहले क्या होता है, इंटरकाइनेसिस होता है। और वहाँ पर क्या होता है, जब मियोसिस 1 में आने से पहले जो फेज़ होता है वो क्या होता है, इंटरफेज का स्टेज होता है। यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है, ठीक है। मियोसिस 2 मैं आप लोगों को नेक्स्ट अपने लेक्चर में पढ़ाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, ठीक है, तो अपलोड करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको मियोसिस 2 पढ़ाऊंगी, ठीक है। थैंक यू।